नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्संग में। आज का हमारा सत्संग आधारित होगा लहरी महाशय जी के जीवन पे। लहरी महाशय, जैसे आप उनकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, उनका जो जन्म दिवस था वो 30 सितंबर को था, जो आने वाला बुधवार है, और उनकी महासमाधि 26 सितंबर को थी, जो कि कल था, शनिवार को। और इस सत्संग में हम उनकी जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगे, उनकी जीवन की कुछ कहानियाँ सुनेंगे, और उनके जीवन से जो हम सीखते हैं वो कैसे हम अपने जीवन में उनको अपना सकते हैं। लेकिन सत्संग प्रारंभ करने से पहले क्यों ना हम एक प्रार्थना के साथ और एक भजन के साथ प्रारंभ करें। आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं या आप अपने मन में इस प्रार्थना को भी दोहरा सकते हैं। हे दिव्य माँ, परमपिता परमेश्वर, सभी धर्मों के सभी संत, लहरी महाशय जी, परमहंस योगानंद जी, बाबा जी कृष्ण और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हम आपके चरण पे अपनी भक्ति के रूप में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। हमारे सत्संग में शामिल होइए। हे लहरी महाशय जी, हमें प्रेरणा दें कि हम अपना जीवन आपकी जीवन से प्रेरणा लेकर जिए। जैसे आपने अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ जिया, वैसे ही हमें आशीर्वाद दें कि हम अपनी दैनिक जिम्मेदारियां अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ लेके जी सकें। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि मैं बोल रहा था कि आज का सत्संग लहरी महाशय जी के जीवन पे आधारित होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक भजन करें जिस पे हम उनको आमंत्रित करें इस सत्संग में। इस भजन के शब्द बहुत ही सरल हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम, और फिर ओम लाहिरी ओम लाहिरी ओम लाहिरी ओम, उनको आमंत्रित करते हुए। ओम गुरु 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 ओम लाहिरी 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 ओम लाहिरी
लहिरी ओम 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 लहिरी आइए हम कुछ क्षण के लिए ध्यान करेंगे अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को केंद्रित रखने के लिए। सत्संग से पहले आप मेरे साथ यदि चाहें तो दोहरा श्वास ले सकते हैं, शरीर को हल्का सा कंपन देते हुए, और फिर दोहरे श्वास के साथ शरीर को शिथिल कर सकते हैं। तो आइए दोहरा श्वास लेते हैं, अब छोड़ते हैं। एक और बार। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पे लाते हुए हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान करेंगे। यदि आप चाहें तो अपने नेत्रों को ज़रा सा उठा सकते हैं और अपने आध्यात्मिक चक्षु पे अपना ध्यान लेके आ सकते हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए ध्यान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आपका फिर से स्वागत है मित्रों हमारे आज के सत्संग में, जो लहरी महाशय के जीवन पे आधारित है। जैसे कि मैं कह रहा था, उनकी महासमाधि 26 सितंबर को थी और उनका जन्म दिवस 30 सितंबर को है। और जब भी कोई महान पुरुष जैसे कि लहरी महाशय, जो एक संत थे, जो एक अवतार थे, योगानंद जी ने कहा, जब भी वो पृथ्वी में जन्म लेते हैं, और उस समय पे आप कह सकते हो कि एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा, एक अलग ही प्रकार का आशीर्वाद रहता है यदि हम उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं। ये आशीर्वाद हमेशा रहता है, लेकिन जब ऐसी कोई महान आत्मा जन्म लेती है तब इसको आप और गहराई से महसूस कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि सूक्ष्म जगतों से जो परियां हैं वो इस पृथ्वी को आशीर्वाद दे रही होती है। और ये चीज़ें जब ये महान संत, जो ये अवतार जब अपना शरीर त्यागते हैं, तब वो आशीर्वाद उस समय पे बार बार आता रहता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते और आने वाले दिनों में आप इस ऊर्जा को अपने ध्यान में, अपने जीवन में उसका अनुभव करने का प्रयास करें। और जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं कुछ कहानियाँ बताऊंगा लहरी महाशय जी के जीवन से, लेकिन क्योंकि ये सत्संग सिर्फ कुछ ही मिनटों का हो सकता है, ना कि 5-6 घंटे का, क्योंकि उनके जीवन के लिए यदि बताना हो तो कहानियाँ बताने में शायद 5-6 घंटे भी कम पड़ जाए और कई महीने भी कम पड़ जाए उनकी शिक्षाओं को सीखने में। पूरी तरह से हकीकत में बोला जाए तो उनकी सच्ची शिक्षाओं को सीखने में जन्म लग सकते हैं, और उनकी शिक्षाओं को हम पूरी तरह से तभी समझ पाएंगे जब हम खुद एक संत बन जाएंगे। लेकिन वो सब कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने ये पुस्तक कभी पढ़ी है, और यदि नहीं भी पढ़ी है, तो ज़रूर इस पुस्तक को वापस इस समय पे पढ़ने का
समय निकालें, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ हैं जिसे हम कुछ बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक आदर्श सीख सकते हैं अपने जीवन में, और हम प्रेरित भी हो सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और इस कहानी तो हाँ, मेरी ओर से ये सुझाव सबसे पहला रहेगा कि कोशिश कीजिए कि आप परमहंस योगानंद जी की ये किताब एक योगी की आत्मकथा पढ़ें, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं कई महान संतों की, लेकिन साथ में लहरी महाशय जी की भी, क्योंकि लहरी महाशय जैसे कि हम जानते हैं स्वामी परमहंस योगानंद जी के परम गुरु थे। उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी थे और उनके गुरु लहरी महाशय जी थे। और इस पुस्तक में सबसे पहली कहानी मेरे को बहुत ही भा गई। मैं आज इसको वापस पढ़ रहा था, और योगानंद जी के जो माता पिता दोनों थे, वो दोनों लहरी महाशय जी के शिष्य थे। वे लहरी महाशय जी को अपना गुरु मानते थे। और जब योगानंद जी ने पहली बार, उस समय वो योगानंद नहीं थे, उनका नाम मुकुंद लाल घोष था, और जब एक नन्हे बालक थे तो उनके पिता के जो कर्मचारी थे वो एक बार योगानंद जी के साथ में बैठे थे, मुकुंदा के साथ में बैठे थे, और उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता कैसे लहरी महाशय की शिष्य बने। और मुकुंदा, नन्हे मुकुंदा, वो बहुत ही उत्सुक हो गए, क्योंकि वो हमेशा से आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए प्रेरित रहते थे। और फिर इनका नाम शायद अविनाश बाबू था, जो उनके पिता के कर्मचारी थे। उनका नाम अविनाश बाबू था, और अविनाश बाबू ने ये कहानी बताई कि एक बार मैं आपके पिता के पास गया, और आप जो मेरे सीनियर थे ऑफिस में, और उनसे मैंने हफ्ते भर की शायद छुट्टी मांगी। और जब उन्होंने पूछा कि किस लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं लहरी महाशय जी से, जो मेरे गुरु हैं, जो बनारस में रहते हैं, उनसे मिलना चाहता हूँ, और इसीलिए मुझे छुट्टी की आवश्यकता है। और लहरी योगानंद जी के जो पिता थे, भगवती चरण घोष, उन्होंने इस बात का मजाक बनाते हुए कहा कि क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो इन सब बातों में, अपने कार्य पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। जो हमें हमेशा दुनिया कहती है कि पैसा, नाम, नौकरी, ये सब होगा तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वैसे ही भगवती चरण घोष, जो योगानंद जी के पिता थे, उन्होंने अविनाश बाबू को बताया, और अविनाश बाबू बहुत निराश हो गए, क्योंकि उनकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई थी। और उसी दिन वो अपने घर की और ऑफिस के बाद में पैदल चल रहे थे, और चलते चलते अचानक से रास्ते में उन्हें भगवती चरण घोष मिले, और उनके साथ में फिर वो साथ में चलने लगे। और भगवती चरण घोष, योगानंद जी के पिता, उनको वापस समझाने लगे कि तुम अपना ध्यान अपने काम पे डालो, ये सब चीज़ें तो आती जाती रहती है। और मन ही मन में अविनाश बाबू अपने गुरु लहरी महाशय को प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और अचानक से वो एक खेत में चल रहे थे, और सामने लहरी महाशय जी प्रकट हुए, और लहरी महाशय जी ने सिर्फ एक वाक्य बोला, और उन्होंने बोला, भगवती, जो योगानंद जी के पिता का नाम था, भगवती, तुम अपने कर्मचारी पे बहुत सख्त हो, या तुम अपने कर्मचारी पे बहुत सख्ती से बर्ताव कर रहे हो। बस ये बोल के लहरी महाशय जी गायब हो गए, और एकदम भगवती चरण घोष चकाचौंध रह गए कि इधर कहाँ से आ गए तुम्हारे गुरु। और घूम के उन्होंने अविनाश बाबू से कहा कि अविनाश, ना ही मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ एक हफ्ते के लिए, लेकिन मैं अपने आप को भी एक हफ्ते की छुट्टी देता हूँ कि जो गुरु अपने शिष्य के लिए एक प्रकट हो सकता है उसको आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। और फिर भगवती चरण घोष और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, जो योगानंद जी की माँ थी, वो दोनों अविनाश बाबू के साथ में बनारस गए। और जैसे ही लहरी महाशय के घर के अंदर वो आए, लहरी महाशय जी बैठे थे अपने घर के अंदर, और वो ध्यान कर रहे थे। और जैसे ही भगवती चरण घोष अंदर प्रवेश किए, तो लहरी महाशय जी ने उनकी ओर देखते हुए बोला कि भगवती, तुम अपने कर्मचारी पे बहुत सख्ती से बर्ताव कर रहे हो, वही वाक्य। और उसी समय भगवती चरण घोष और योगानंद जी की माँ, उन्होंने अपना जीवन उनके गुरु लहरी महाशय जी को अर्पित किया, और फिर क्रिया योग की दीक्षा भी ली, और फिर उनकी शिक्षाओं का पालन किया। तो मुझे ये कहानी हमेशा अच्छी लगती है कि
हमारी छोटी से छोटी जब भी आध्यात्मिक आशाएं होती है, जो आकांक्षाएं होती है, उनको पूरा करने के लिए गुरु आते हैं। और हाँ, अविनाश बाबू के जीवन में वो कुछ बहुत ही महान रूप में आए कि वो अचानक से एक प्रकट हो गए एक खेत में। लेकिन हमें गुरु दिखते नहीं हैं, हमें ऐसे महान संत अवतार अपनी आंखों से दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पास रहता है। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि जब भी आपकी कोई आध्यात्मिक आकांक्षाएं हैं, ये मत सोचिए कि ठीक है, अब मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मैं ये हूँ और इसीलिए मेरे पास समय नहीं है। बल्कि आप अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं या लहरी महाशय जी, उनको बोलिए। और इस समय पे खासकर जो लहरी महाशय जी की 2 पुण्य तिथियां हैं, तो उन्हें बोलिए कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। हमारे सबके जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे सबके जीवन में अनेक कार्य होते हैं जो हमें बाहर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभार ध्यान करने का समय नहीं पा पाते हैं, या सत्संग का समय नहीं मिलता है हमें, या भजन करने का समय नहीं मिलता है, या गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम गुरुओं को बोले, इन संतों को बोले कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जैसे अविनाश बाबू को हफ्ते भर की छुट्टी मिल गई थी, वैसे ही हमें क्यों ना हमें दैनिक जीवन में वो समय दे सकते हैं जिससे हम ध्यान कर सकें, ध्यान सीख सकें, क्रिया योग सीख सकें, जो लहरी महाशय जी ने सिखाया था। मैं एक और कहानी बताना चाहूँगा। जब लहरी महाशय जी पहली बार बाबा जी से मिले थे, लहरी महाशय जी एक गवर्नमेंट अकाउंटेंट थे, एक सरकारी, और ये ब्रिटिश रेलवेज, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे था, और वो ब्रिटिश रेलवेज में काम करते थे। और उनका, जैसे आपको पता होगा कि सरकारी ऑफिसों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो वैसे ही एक टेलीग्राम आया लहरी महाशय जी के जीवन में। और उस टेलीग्राम में जब वो ऑफिस में काम कर रहे थे, तो उनको ट्रांसफ़र मिला रानीखेत में जाने का। और रानीखेत जब वो ट्रांसफ़र हुए, तो उनके जो जिम्मेदारियां थी ऑफिस में, कार्यालय में, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वो शाम को उधर की जो पहाड़ियां हैं वहाँ टहलने चले जाते थे। और एक बार वो जब टहल रहे थे द्रोणगिरी पर्वतों में, तो उस समय अचानक से उन्होंने अपना नाम सुना। उनका कोई उन्हें दूर से पुकार रहा था, लहरी लहरी लहरी। और वो उस आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ते गए। और अचानक से वो एक जवान पुरुष से मिले, और वो बुला रहे थे उनका नाम। और फिर उन्होंने बोला, लहरी तुम आ गए। और जैसे ही लहरी महाशय जी ने इन्हें देखा, तो उन्हें लगा कि इनका जो चेहरा है, नाक नक्शा है, वो मेरे से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन बस इतना फर्क है कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो बहुत कम आयु के हैं, और मैं थोड़ी ज़्यादा आयु का हूँ। लेकिन उनका जो चेहरा था दोनों का, वो बहुत मिलता जुलता था। और इस पुरुष ने, जो कम आयु के थे, उन्होंने बोला कि लहरी, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? और लहरी महाशय बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। और बार बार उन्होंने बोला, ये तुम्हारा आसन था, ये तुम्हारा लोटा था, ये शायद उनकी माला भी थी, ये तुम्हारी गुफा थी जहाँ तुम और मैं ध्यान करते थे। और लहरी महाशय जी बोलने लगे कि नहीं नहीं, मैं कुछ पहचान नहीं पा रहा हूँ, और मुझे कल सुबह काम है। क्योंकि वो पहाड़ में थे और अंधेरा होता जा रहा था, और वो चाहते थे कि वो वापस अपने घर पहुंच सके और अंधेरे में कहीं पहाड़ों में भटक नहीं जाए। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरा कल सुबह काम है, मुझे कार्यालय जाना है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं, तब इस पुरुष ने बोला कि कार्य, और उन्होंने इंग्लिश में बोला, मैं ये शब्द भूल गया हूं कि उन्होंने इंग्लिश में क्या बोला, लेकिन कुछ इस प्रकार था कि द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। जिसका तात्पर्य है कि जो कार्यालय है वो तुम्हारे लिए आया है, और ना कि तुम कार्यालय के लिए। और ये बोलते हुए उन्होंने ये भी बोला कि मुझे दिख रहा है कि मेरा टेलीग्राम काम कर गया। और फिर उन्होंने लहरी महाशय जी को स्पर्श किया, और जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, लहरी महाशय जी को उनके पुराने जन्मों की, पिछले जन्मों की, जो उनका पिछला जन्म था जब वो बाबा जी के साथ में थे, उनकी याद, पूरी उनकी स्मृति उन्हें हुई। और वो अपने गुरु के चरणों पे गिरे, और उन्होंने बस बोला कि गुरु जी,
वो अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे गुरु जी को। बाबा जी थे जो, और बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। और एक आपने यदि ये, मैं थोड़ा कम समय में ये कहानी बता रहा हूँ, लेकिन इसकी डिटेल्स में आपको वो पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक योगी की आत्मकथा। लेकिन उसमें बाबा जी ने एक बड़ा ही आलीशान सा महल बनाया जो सोने से बना हुआ था, और उधर लहरी महाशय जी को दीक्षा दी और वो समाधि में चले गए। और आप सोचिए, यदि आपके गुरु बाबा जी हो या आपके कोई भी गुरु हो जो जिन्हें आप ढूंढ रहे थे आपके पूरे जीवन में, अगर आप उन्हें मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? मेरा तो कम से कम और काफ़ी लोगों का ये है कि इतना आनंद और इतना प्रेम मिलता है कि, और अगर आप इस महान स्थिति में पहुंच सकें जहां आप समाधि में हो, तो आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि बहुत लोग ये सब छोड़ना चाहेंगे। मैं सब कुछ छोड़ना चाहूँगा यदि मैं बाबा जी से मिलूँ तो। और वैसे ही लहरी महाशय जी भी थे, और उन्होंने बोला कि वो सोच रहे थे कि जो बाबा जी के बाकी शिष्य हैं, जो ज़्यादा नहीं थे लेकिन कुछ शिष्य थे, और बाबा जी जैसे हम जानते हैं कि वो आज भी अपने शरीर में हैं, जो बद्री नारायण के पर्वतों में हैं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं आपके साथ रहना चाहूँगा। और बाबा जी ने कहा कि नहीं, एक महान कारण है कि तुम मेरे पास 33 साल की आयु के बाद में आए हो, जब तुम विवाहित हो चुके हो, जब तुम्हारे 2 बालक हैं। उसका कारण ये है कि तुम अब इन शिक्षाओं को लेके बाकी जो मानव जाति है उनके साथ में इन शिक्षाओं को बांटो और दिखाओ कि अब ये शब्द बाबा जी के नहीं थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि अब हमें ये हमारे जीवन में समय आ चुका है दोस्तों, इस पृथ्वी में, कि आध्यात्मिक बनने के लिए हमें सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक स्वामी बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी जो दैनिक जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने माता पिता, हमारे बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लहरी महाशय जी ने 33 साल की आयु में वो वापस आए, और 25 साल तक और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट अकाउंटेंट की नौकरी जारी रखी। और फिर उसके बाद में उन्होंने उस 25 सालों में वो अपना जो आध्यात्मिक, जो उनके तकनीकें थी, क्रिया योग की तकनीकें थी, जो आध्यात्मिक शिक्षाएं थी, उनके शिष्यों के साथ में बांटते रहे। लेकिन उन्होंने जो अपना दैनिक कार्य था वो कभी नहीं छोड़ा। तो कभी कभार हमें लग सकता है कि अरे मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे अपने बच्चों को संभालना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, या मेरी आईटी की नौकरी है, या मेरी अकाउंटेंट की नौकरी है। नहीं, लहरी महाशय जी की अकाउंटेंट की नौकरी थी, वो रोज़ ऑफिस जाते थे, वो रोज़ अपना कार्य करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी क्रिया योग की जो तकनीक है उसका प्रयास भी करते थे, जो ध्यान था वो भी करते थे। और यही नहीं, वो उन्हें जो भी बाबा जी के माध्यम से मिला वो अपने शिष्यों के साथ में बांटने लगे। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में लालसा है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़े, तो काफ़ी मैं कह सकता हूँ हम बहाने बना सकते हैं। मैं काफ़ी बार बहाने बनाता हूँ कि अरे आज मैंने कुछ ज़्यादा ही सेवा कर ली, और सेवा भी गुरु की ही सेवा थी और उन्हीं की दी हुई जिम्मेदारियाँ, तो क्यों ना आज मैं ध्यान रहने दूँ। और एक बार ऐसा ही एक बार हुआ था योगानंद जी के जीवन में, जब उन्होंने अपने मन में सुना और उन्होंने कहा कि ये माया की आवाज़ थी कि आज तुम बहुत थक चुके हो, क्यों ना आज ध्यान रहने दो, क्योंकि तुमने बहुत सेवा कर दी, और सो जाओ। और उसी समय योगानंद जी बैठे और उन्होंने अपनी क्रिया की और फिर सोने गए। तो कोशिश कीजिए कुछ देर, कुछ समय हमारी जो दिमाग में, मन में एक मैं बोल सकता हूँ एक फोटो बना हुआ है कि आध्यात्मिक बनने का अर्थ होता है गुफा में बैठना, आध्यात्मिक बनने का अर्थ होता है कि सब कुछ छोड़ना, आध्यात्मिक बनने का अर्थ होता है कि सिर्फ अपनी माला के साथ में रहना और ना कि अपने कंप्यूटर के पास में। लेकिन दोस्तों, अगर ईश्वर ने हमें भूख दी है, अगर ईश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी है, तो भूख के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। उस भूख को दूर करने के लिए यदि कुछ लोगों की, यदि आपके बच्चे हैं तो उनकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है और उनके लिए भी आपको कार्य करना है। लेकिन जैसे लहरी महाशय जी ने दिखाया अपने जीवन से, और जैसे योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि यदि एक योगी
अपनी जिम्मेदारियां दैनिक जीवन में बिना किसी मोह के साथ में करता है तो वो किसी स्वामी से भी अधिक आध्यात्मिक बन सकता है। तो और ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही था कि हाँ, हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हमें इस दुनिया का बनना नहीं है। इस दुनिया में रह के हमें इस दुनिया की जो भी ये दुनिया हमें करने को बोलती है वो हम करते हैं, लेकिन बिना किसी मोह के साथ में। यानी कि हमें इस दुनिया में रहना है, लेकिन इस दुनिया का बनना नहीं है। कि हाँ, लोग स्वार्थी होते हैं, लोग कभी कभार मोह में जकड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें इस दुनिया में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो करनी है, लेकिन उसमें घुसना नहीं है, उस मोह माया में बंधना नहीं है। और मैं जानता हूँ ये चीज़ें बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये मुमकिन है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि मैं एक कैमरा के साथ में बैठा हुआ हूँ। इस वीडियो के लिए मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और एक छत की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब को करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती है और इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। मैं मन में सोच सकता हूँ कि अरे नहीं, काश मैं ध्यान सिर्फ कर सकूं। बस एक कहानी याद आ रही है मुझे कि योगानंद जी कहते थे कि जब तक हम आध्यात्मिक अनुभवों को अपने पास में स्वार्थ के साथ रखने का प्रयास करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उन्होंने ये कहानी बताई थी जो उनके जीवन में नहीं हुई थी, लेकिन उनके पिताजी के जीवन में हुई थी कि एक बार एक राजा ने, उनके राज्य में एक तालाब था जिसे वो खोद रहे थे, और उस समय खोदते टाइम में अचानक से उन्हें 3 योगियों का शरीर मिला जमीन के नीचे, और वो समाधि की अवस्था में थे। लेकिन वो अभी तक उस समाधि में नहीं थे जहां वो ईश्वर के साथ पूरी ओर से विलीन हो गए थे। वो सिर्फ, जैसे हम कहते हैं सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, वो सविकल्प समाधि की अवस्था में थे, जहाँ पे अहम फिर भी थोड़ा रहता है हमारे अंदर जब हम उस समाधि की स्थिति में रहते हैं। खैर, इसके बारे में मैं और नहीं बताऊंगा क्योंकि हम बहुत गहराई से जा सकते हैं, लेकिन कहानी पे जाते हुए कि जैसे ही उन्हें वो मिले तो महाराजा ने आदेश दिया कि उन्हें जो लोहे के जरिए होते हैं गर्म करके उनके शरीर पे लगाए गए थे ताकि उनकी चेतना बाहर आ सके और वो उस स्थिति से बाहर निकल सके। और कुछ समय के बाद वो आए, लेकिन वे क्रोधित थे इस राजा के साथ में, और उन्होंने उन्हें श्राप दिया। लेकिन उसके बाद में उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा इन योगियों को। लेकिन योगानंद जी का बोलने का अर्थ यहाँ पे ये था कि हाँ, उस राजा को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ईश्वर भी नहीं चाहते थे कि ये 3 योगी उस समाधि की स्थिति में जहाँ वो ईश्वर के साथ एक हो सके, क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक जो अनुभव है वो सिर्फ अपने पास में रखना चाहते थे और लोगों के साथ में बांटना नहीं चाहते थे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसीलिए जब हम आध्यात्मिक बनने का प्रयास करते हैं और हम पाते हैं कि हमारे पास में हमारे ऑफिस के लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे परिवार वाले हैं, तो उनके साथ में, और ऐसा नहीं है कि हम उनको सत्संग देने लग जाएं, लेकिन भीतर से ही उन्हें अपना आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिए। और यदि आप अपना जीवन ऊंचे आदर्शों में जिएंगे तो उस ऊंचे आदर्शों के साथ में भी आप उन्हें उनके जीवन में प्रभाव कर सकते हैं। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि लहरी महाशय जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं सदा उनके साथ हूँ जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों हम अपने ध्यान के साथ में किसी भी महान संत के साथ में रह सकते हैं, खासकर इस समय में लहरी महाशय जी के साथ में। और तो अपनी ध्यान साधना में ये देखिए कि आप अकेले नहीं बैठे हैं, आप उनके साथ में ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा और जैसे हर महान संत कहते हैं कि वे सदा हमारे साथ हैं। लेकिन वो कब हमारे साथ हो सकते हैं? जब हम अपनी चेतना को उनकी चेतना के साथ में जोड़ने का प्रयास करें, और ना कि ये देखें कि मैं एक अलग अहम हूँ, मेरा नाम विनीत है और मैं अलग हूँ, आपसे अलग हूँ, तुमसे अलग हूँ। स्वामी क्रियानंद जी ने एक बार कहा कि अहम क्या होता है? अहम, उन्होंने इंग्लिश में ईगो को कहते हुए कहा, सिर्फ एक बंडल ऑफ सेल्फ डेफिनेशंस,
मतलब कि मैं पुरुष हूँ, नहीं मैं स्त्री हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं किसी और देश से हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, नहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ, नहीं मैं ये भाषाएं बोलता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे इस प्रकार का खाना पसंद है, मुझे इस प्रकार का खाना नहीं पसंद है। और ये छोटी छोटी चीज़ों को हम कहने लगते हैं कि मैं वो हूँ, लेकिन हकीकत में न तो हम स्त्री हैं, न तो हम पुरुष हैं, न तो इस जन्म में आप शायद राजस्थान से हैं या आप उत्तर प्रदेश से हैं, पिछले जन्म में शायद आप भारत में भी नहीं थे। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में अपनी चेतना को विशाल करते रहते हैं तो हम पाते हैं कि हम ये एक छोटा सा अहम नहीं है, बल्कि हम ईश्वर के साथ में एक हैं, जो ये एक विशाल चेतना है जो अनंतता से एक है। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हुए मैं कहूँगा कि प्रयास कीजिए कि आप अपना आध्यात्मिक जीवन जिए, अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और अंत में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, ये पुस्तक कोशिश कीजिए कि आप पढ़ें जब भी आपको मौका मिले। इसमें बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं और इस पुस्तक ने काफ़ी लोगों का जीवन बदला है। तो शायद ये पुस्तक आपका जीवन भी बदल सकती है। और मैं खुद पाता हूँ कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी हुई है, लेकिन ये बार बार इसको मैं पढ़ता रहता हूँ लहरी महाशय का जीवन पढ़ते हुए और उनके शिष्यों और बाबा जी के बारे में कहानियाँ पढ़ते हुए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है मेरे खुद के आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आपके साथ विदा लेते हैं और फिर हम अगले सत्संग में आपसे फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।